बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम देखने वाले, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी पहले से बहुत बेहतर हूँ। तबीयत की नासाज़ी की वजह से मेरी वीडियोस में जो है वो गैर हाज़िरियाँ हो रही हैं, तो फिर भी कोशिश की है आपके लिए कि कुछ कंटेंट जो है वो आपके लिए बना सकूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक भी करेंगे और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बढ़ते हैं जी आज की पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से हम झटपट इन चनों को पकाने के काबिल बना सकते हैं। वैसे तो अगर आप जब पकाने होते हैं तो दिन को पकाने हों तो रात को हम इनको भिगो कर रख देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ कि रात भर भिगोने की हम ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपके पास हॉट पॉट है, हॉट पॉट का लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें देर तक ये जो मैं गर्म पानी ऐड कर रही हूँ ना, तो ये देर तक गर्म रहेगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो सिंपल आपने इसमें गर्म पानी डालना है और कुछ भी ऐड नहीं करना है, और जो भी आपने चने बनाने हैं वो इसके अंदर आपने डाल के और इसका जो इसकी लिड बंद करके आपने आधे घंटे के लिए रख देना है। सिर्फ आधे घंटे में ही ये चने जो हैं बिल्कुल गल जाएंगे इस गर्म पानी की वजह से ही, और ज़बरदस्त किस्म के, और इनका साइज़ भी पहले की निस्बत जो है वो दुगना हो जाएगा, यानी मोटे हो जाएंगे फूल के पानी में जैसे हम भिगो के रखते हैं। अगर हम इनको प्रेशर कुकर में गलाने का कहें कि डायरेक्ट हम प्रेशर कुकर में गल तो जाते हैं, वो भी कम से कम आधे से पौना घंटा लगता है गलाने में, और उनका जो साइज़ है वो भी बड़ा नहीं होता है, वो साइज़ में भी छोटे रहते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने आधा घंटा इनको भिगोए रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं, और ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ये पकाने के काबिल है। अब सिंपल आपने अगर इस राइस में डालने हैं या इसकी हंडिया बनानी है, सालन बनाना है, तो ये उसके लिए बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। यानी अब इसको पूरा-पूरा दिन जो है भिगोने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बिल्कुल भी, कि रात भर भीगे रहें या पूरा दिन भीगे रहें। जब भी बनाने हों, पकाने हों, तो सिर्फ़ आधा घंटा जो है गर्म पानी में इस तरह से हॉट पॉट में डाल के तो उसको बंद करके रखते हैं उसकी लिड को। तो इतने टाइम में ही ये चने बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक बिल्कुल सिंपल सी टिप है जो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अमूमन हम क्या करते हैं कि इस तरह के मसाला पाउच, या जैसे कि ये मेरे पास चीनी का जार है, तो हम 1 अदद चम्मच जो है उसके अंदर ही रख देते हैं, ताकि जब भी वक़्त ज़रूरत हमने चीनी इस्तेमाल करनी हो या जो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी हो, तो उस चम्मच का इस्तेमाल करते हुए हम उसका यूज़ कर सकें। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इस तरह से इसको रखना जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी वो अंदर जा ही नहीं पाता है और बाहर रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी कैप जो है वो भी बंद करना मुश्किल हो जाती है। तो बहुत ही सिंपल टिप थी ये, मैंने आपके साथ, आपने देखा है कि चम्मच की जो बैक साइड होती है ना, अगर हम उसको इसके अंदर इस तरह से दबा दें ना, तो बड़ी आसानी के साथ चम्मच किसी भी चीज़ के अंदर वो चला जाता है, और जब भी यूज़ करना हो ऊपर से चम्मच को पकड़ें और जी आप कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी बार-बार आपको जहाँ आपने रखे होते हैं अपने स्पून वहाँ से पकड़-पकड़ के तो आपको वो चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके अंदर इस तरह से आसानी के साथ चम्मच को इंसर्ट कर सकते हैं और कैप को बंद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जी, यहाँ पे मैंने रख दिया है पानी बॉयल होने के लिए, और किस मकसद के लिए रखा है वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो इस पानी के अंदर मैंने यहाँ पे ऐड करनी है थोड़ी-सी सर्फ़, और इसके साथ ये ऐड करूँगी घर में जो हमारे आम यूज़ होता है वाइट सिरका, ये बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, वो मैं ऐड करूँगी, और इसके साथ ऐड करूँगी मीठा सोडा। अब ये तीनों चीज़ें मैंने क्यों ऐड की हैं, मैं यहाँ पे जो हमारे घर में यूज़ होते हैं रोटी वाले रुमाल, या जिनको पोने भी कहा जाता है, उनकी चिकनाई दूर करने के लिए। मैं काफ़ी दिनों से जो है किचन में नहीं आ पा रही थी, जो मेरे रेगुलर देखने वाले उनको पता है कि मेरे बाजू में फ्रैक्चर था। तो बस बच्चे काम वगैरह कर रहे थे, तो ये काफ़ी जो है ना गंदे हो रहे थे। तो आपको पता ही है इन रुमालों में ज़्यादातर जो होता है ना चिकनाई का इशू होता है, कि चिकनाई बहुत ज़्यादा इनमें जमा हो जाती है। तो इस चिकनाई को निकालने के लिए पानी को गर्म किया जा रहा है, और जो इसके दाग धब्बे हैं उनको दूर करने के लिए मैंने सिरके का और मीठे सोडे का इस्तेमाल किया है। वो बिल्कुल वही काम करता है जो कि हम सफ़ेद कपड़ों के दाग धब्बे दूर करने के लिए लिक्विड ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, और उसके दाग धब्बों को दूर करते हैं। तो इस तरह से ये कलर्ड जो चीज़ें हैं, यानी कलर्ड कपड़े जो होते हैं जैसे ये रुमाल हैं, इनके दाग धब्बों को दूर करने के लिए जो है ना ये सफ़ेद सिरका और मीठा सोडा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जितने भी इसके दाग धब्बे होंगे वो इससे दूर हो जाएँगे।
और जो गर्म पानी में इसको हम पका रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उससे जितनी भी इसके अंदर चिकनाई होगी वो बड़ी आसानी के साथ जो है ना इससे खारिज हो जाएगी। थोड़ी देर मैंने इसको पकाया 5 मिनट तक बॉयल पानी के अंदर, उबलते पानी के अंदर। अब थोड़ी देर इसको रखूँगी, थोड़ा-सा पानी काबिल बर्दाश्त हो जाए और मैं इसको सिंपल एक हाथ से ही मल के इसको साफ़ कर लूँगी, उतने में ही ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। यानी ब्रश के साथ मुझे रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बहुत आसानी के साथ ही जो है इसके दाग धब्बे जो इसको लगे होंगे वो सारे निकल जाएँगे और इसकी मैल कुचैल जो है वो सर्फ़ की वज़ह से निकल जाएगी और जो इसकी चिकनाई है वो गर्म पानी की वज़ह से जो है वो निकल जाएगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे हर तरह की गंदगी से। तो जब भी मैं अपने यानी इस तरह के रोटी वाले ये रुमाल या पोने धोती हूँ तो बिल्कुल इसी तरह से धोती हूँ और इस पानी को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। इसके अंदर मैं अपने वो जो डस्टिंग वाले कपड़े हैं बाद में वो अच्छे से वॉश कर लूँगी। गर्म पानी है और उसके अंदर सर्फ़ है, हर चीज़ है, तो वो इसके अंदर साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे सारे जो रुमाल हैं यहाँ पे साफ़ हो चुके हैं और मैंने एक ही हाथ से साफ़ किए हैं, आप देख रहे हैं। और ये सारी उनकी मैल कुचैल जो थी और चिकनाई और दाग धब्बे वो सारे के सारे जो है यहाँ पे धुल के साफ़ हो गए हैं, कोई भी उसमें दाग धब्बा नहीं रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला आइडिया अपने ये रोटी के रुमाल धोने वाला पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं और वो भी मेरी इन्हीं पौनों की से ही रिलेटेड है। यहाँ पे जी इनको मैंने खुश्क कर लिया था, सर्दी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो ये खुश्क हो नहीं रहे थे, ड्राई हो नहीं रहे थे, तो मैंने इसको इस्त्री करके इनको अच्छे से खुश्क कर लिया। अब ये है कि मैं इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखती हूँ। ये घर में अमूमन इस तरह के ये बॉक्सेस आते हैं जिसमें हम कोई खाने पीने की चीज़ वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो अमूमन इस तरह के बॉक्सेस हमारे घरों में आम पाए जाते हैं। कोई भी इस तरह का ले लें या आइसक्रीम बॉक्स ले लें या कोई और कार्टन टाइप डिब्बा है, तो ये सारे जितने भी होंगे मैं इस तरह फ़ोल्ड करके वो सारे इसके अंदर यानी वर्टिकल फॉर्म में इनको रख दूँगी। इस तरह इस फॉर्म में रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी हमें जिस रुमाल की ज़रूरत होती है वो बआसानी हम उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे रुमाल हमारी आँखों के सामने होते हैं। हमें नज़र आ रहे होते हैं कि हमने कौन-सा यूज़ करना है, नए वाला करना है, पुराने वाला करना है, जो भी निकालना है हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन हम अगर इस तरह से ऊपर-नीचे इस तरह से तय लगा के रखेंगे ना, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन-सा जो है रुमाल यूज़ करना है। तो बेस्ट तरीका है कि उनको इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में ही खड़ी पोज़ीशन में ही रखें, ताकि सारी जो जितने भी रुमाल हैं वो आपकी आँखों के सामने हो और जो यूज़ करना हो उसको यूज़ कर लें। और यहाँ पे जिस दराज़ में मैंने इनको रखना था वहाँ पे मैंने इनको रख दिया और आप देख सकते हैं बाकी की जितनी भी मेरी कोई शीट्स हैं, कुशन्स वगैरह हैं, वो भी सारे मैंने इसी फॉर्म में रखे हैं, ताकि जब भी मुझे जो चीज़ चाहिए हो बड़ी आसानी के साथ वहाँ से मैं मुझे वो मिल जाए और किसी किस्म की मुझे दिक्कत का परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं जी। और यहाँ पे मैं करने लगी थी ओवन की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई थी, इसकी क्लीनिंग नहीं हुई थी। आज मैं इसकी अच्छे से सफाई करूँगी, क्योंकि बच्चे यूज़ कर रहे थे वो साफ़ नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों की जो छींटें हैं वो सारी पड़ी हुई हैं और बहुत गंदी हालत में ये हो चुका है। तो यहाँ पे अमूमन हम सालन वगैरह गर्म करते हैं, उसकी छींटें पड़ जाती हैं और वो हल्दी के दाग जो हैं वो बड़े पक्के दाग होते हैं, ओवन में लग जाते हैं, जो कि उतारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे जो तैयार करूँगी इसकी क्लीनिंग के लिए, उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मीठा सोडा। छोटी चम्मच मैंने मीठा सोडा लिया है और साथ में मैंने ये थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर लिया है, सर्फ़ ली है और एक अदद लेमन जो है वो मैं इसके अंदर निचोड़ लूँगी। बस इन 3 चीज़ों की मदद से जो है मैं ये इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी और यकीन करें कि ये इतना अच्छा जो है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। जितने भी इसके दाग धब्बे होते हैं ना वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, हल्दी के दाग हों या और किसी चीज़ के दाग हों। तो इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी और लेमन के साथ ही मैं सारे ओवन के अंदर जो अच्छे से इसको अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जी मेरा ओवन बहुत ख़राब है, तो वाक़ई बहुत ख़राब हो चुका था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इसकी क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी अपनी तबीयत की वजह से। तो ख़ैर जी यहाँ पे मैंने ये जो भी लिक्विड बनाया है ये मैं लेमन की मदद से सारा इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी और इसको 5 मिनट का स्टे दे दूँगी, ताकि अच्छे से ये अपना रिएक्शन कर दे और जितने भी इसके ऊपर स्टेन्स वगैरह हैं वो आसानी के साथ बाद में रिमूव हो जाएँ। तो 5 मिनट इसको स्टे देने के बाद कोई भी आप ले लें, स्पंज मैंने ले लिया है यहाँ पे जिससे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, उसकी मदद से मैंने अच्छे से मज़ीद इसको रब कर लिया है। और जहाँ-जहाँ मुझे लगा है कि स्पंज से जो है वो दाग या मिट्टी वगैरह नहीं उतर रही थी, मैंने स्पेयर ब्रश जो है वो ले लिया था, फालतू टूथब्रश जो अमूमन हमने सफाई वगैरह के लिए रखे होते हैं।
और फिर इसके साथ रब करने के बाद अच्छे से बाद में किसी साफ़ कपड़े की मदद से मैंने ये सारी जो थी इसकी मैल और सारी इसकी सफाई कर ली है। इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया यहाँ पे, और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जितने भी स्टेन लगे हुए थे वो सारे के सारे अच्छे से रिमूव हो गए। तो उम्मीद है आपको ये वाला तरीका पसंद आया होगा। तो यही थी जी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे हस्बैंड को शिफ़ाए कामिला अता करे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।